हम लोग क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर देखेंगे आप यानी तो इसमें आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेकर के कोई भी ग्रीन प्लांट जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज यानी अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है लाइट की उपस्थिति में। ठीक है, अब हम आज जो देखेंगे वो यही देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो निकलती है ये बनती कैसे, उसकी मैकेनिज्म क्या क्या होती है। तो उसमें देखेंगे प्रकाश संश्लेषण मैकेनिज्म की बात करें हम, ये दो रिएक्शन में कंप्लीट होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन में यानी प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो हम पहले ही जान लेते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है उसके विषय में। प्रकाशिक अभिक्रिया की सबसे पहले खोज एक वैज्ञानिक थे, हील नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले इसके विषय में बताया था, जिसके कारण प्रकाशिक अभिक्रिया को एक टर्म आता है हील रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये चलती कहाँ है भाई, ये देखेंगे ग्रीन जो आपका क्लोरोफिल होता है उसके ग्रेना वाले पार्ट में ये रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है। अगर हम ये देखना चाहें इस रिएक्शन में होता क्या है तो आप इस चीज को देखेंगे तो ये जो आप H2O लिए हैं इसी H2O का हम या ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रकाशिक अपघटन करते हैं। कैसे करते हैं उसको देख लीजिए आप थोड़ी सी। जो H2O होता है वो इसमें H+ और OH- आयनों के रूप में ब्रेक होता है, यानी कि जो आपका जल था, जो लिया के जल था वो H+ और OH आयन में टूट गया। अब यहाँ पे ये समझिएगा जो आपका H+ आयन है ये क्या किया जाता है, ये यूटिलाइज किया जाता है NaDP के साथ और बनाया लेता है NaDPH2 को फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो बचा OH- आयन होता है ये क्या करेगा, ये जो OH- आयन बचा हुआ होता है ये जल और ऑक्सीजन को निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और होती है, यहीं पे ATP को ADP से, ADP मतलब आप जानते हैं ADP का पूरा नाम से आपके पूछा जाता है। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP को हम पॉइंट्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो यहाँ पे यानी प्रकाशिक अभिक्रिया में आप क्या करते हैं इसको समझेंगे फिर से। इस रिएक्शन में हम जल को ब्रेक करते हैं यानी जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और ATP या NaDPH2 का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या चीज होती है भाई, अप्रकाशिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें लाइट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। लाइट रिएक्शन आपने देखा इसमें लाइट चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की एनर्जी हमारे पास नहीं होती है, ग्रीन प्लांट के पास नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है कि आपने एनर्जी को बनाया जो है इसी एनर्जी को आप खर्च करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया को कंप्लीट कराने में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी ग्लूकोज होती है वो बनती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O का ब्रेक होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे CO2 के द्वारा जो ग्लूकोज आपका होता है वो फॉर्म किया जाता है। इसको डार्क रिएक्शन सबसे पहले जो देखे थे वो एक वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन। सबसे पहले किसने देखा था, ब्लैकमैन ने। इसके और भी नाम होते हैं, जैसे C3 साइकिल के नाम से इसे भी जानते हैं और केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है भाई, केल्विन साइकिल। ठीक है, एक बार हम फिर से समराइज से कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। तो देखिए आप इस बात समझ लेंगे कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसका मतलब ये है कि यह प्रकाश की उपस्थिति में होगी, और अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब ये आप मत समझिएगा कि जैसे अभी आपको दिमाग पर बन सकता है भाई कि प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब कि ये दिन के समय होगी ये रात के समय होगी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब इसे प्रकाश चाहिए, और अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब इसे प्रकाश होगा तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और दूसरी बात है आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे ग्लूकोज बनाया जाएगा या इसमें भी बनेगा इसमें बनेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप एनर्जी बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी को फॉर्म करेंगे ATP या NaDPH2 को, जिस एनर्जी का आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे, ब्लैक रिएक्शन डार्क रिएक्शन में उसी एनर्जी को आप खर्च करते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं।
और इसी में आप ग्लूकोज बनाते हैं, किसमें डार्क रिएक्शन जो होती है वो बनाई जाती है। और ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो चलती कहाँ है भाई, स्ट्रोमा वाले पार्ट में, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसका जो और भी डिटेल जो है कि ये रिएक्शन कैसे चलते हैं, इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, एक लंबी सी पूरी प्रोसेस है, उसे आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे आप डिटेल में देखेंगे क्या चीजें कैसी होती है। अब हम देखते हैं थोड़ी सी बातें कि लाइट रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें जो होती है वो नेसेसरी होती है, उसमें हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाई देखिए, कभी भी प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए कुछ चीजें होती है जो कि बेहद जरूरी होती है। जैसे क्या भाई, एक चीज होती है लाइट हमें चाहिए होती है, लाइट के बिना आप जानते हैं प्रकाश होगा नहीं, जिसमें से इस लाइट में भी आप देखेंगे अगर रेड कलर की लाइट हो तो इस लाइट में जो रेट होती है प्रकाश संश्लेषण की, यानी जो ये फोटोसिंथेसिस की दर होती है वो काफी तेज होती है। और ग्रीन कलर में आप देखेंगे तो सबसे कम हो जाती है, इसमें सबसे हाई होती है, इसमें सबसे कम होती है। अगर हम दूसरी बात करें, टेम्परेचर की बात कर लें, टेम्परेचर में आप देखेंगे तो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जो होता है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होती है बहुत तेज होती है, यानी हाई लेवल पे चलती है। और कहते हैं भाई क्लोरोफिल की उपस्थिति के ऊपर डिपेंड भी करता है कि क्लोरोफिल कितनी अधिक मात्रा में है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि प्रकाश अगर अधिक है तो अधिक तेजी के साथ करेगा और कम है तो कम करेगा। फिर उसके बाद होती है वाटर लेवल भी डिपेंड करेगा कि क्या चीजें हैं। जैसे वही देखिए, टेम्परेचर जब अधिक हो जाएगा तो होता क्या है कि वाष्पोत्सर्जन अधिक होने लगेगा तो वाटर उससे मिल ही नहीं पाएगा, तो वाटर नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं, सिंपल सी बात चल रही है। और क्या चीजें होती है भाई कि जो एक और दूसरा जो है वो ये है कि प्रकाश क्यों जरूरी होता है, तो आप उसे समझ लेंगे इसकी आवश्यकता क्या, जो इतनी बड़ी प्रोसेस जो होती है वो चल रही है। इसकी एक चीज आवश्यकता ये होती है कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो एक तो चीज होती है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें वो फूड सोल्यूशन भोज्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है इस रिएक्शन के द्वारा। दूसरी बातें होती हैं, इससे एक और बढ़िया सबसे बड़ी फायदा होता है कि ये एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है, जो हमारा पर्यावरण है इसी को क्या करता है, ये बैलेंस करता है। जैसे कि अभी क्या देखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड को उसने ले करके अपना भोज्य पदार्थ बना दे रहा और ऑक्सीजन को निकाल दे रहा था, जिस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट था वो पर्यावरण जो प्रदूषित होने से बच जाता है, ये होती है। और एक चीज होती है ये कि सूर्य जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर हम बात करें तो एक ही स्रोत है, वो क्या है भाई, सूर्य है। तो हम तो जनरली सूर्य से एनर्जी तो पा नहीं सकते, तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं उस एनर्जी को कन्वर्ट कर करके पहले भोज्य पदार्थ बनाते हैं, फिर उसके बाद वो हम लोग उसे भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं अपने रूप अपने डाइजेशन में लेते हैं, उसके बाद वो ग्लूकोज को बनाते हैं, फिर श्वसन क्रिया के बाद तोड़ करके हम उसी एनर्जी को फिर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये एक पूरी की पूरी प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें आपने देखा कि लाइट रिएक्शन क्या होते हैं और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। आज जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें होती है नेसेसरी होती हैं और किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो पूर्ण होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।